महल से मीरा उतरी, अपने महल से मीरा उतरी। घट में गंगा नहाए, घट में गंगा नहाए। पाँव पूजू रे दास गुरु को, पाँव पूजू रे दास गुरु को। अमर लोक लिए जाए, सास घर ना जाऊं, ना जाऊं। अमर लोक लिए जाए, सास घर ना जाऊं, ना जाऊं। मोहे गुरु मिले रे दास, सास घर ना जाऊं। मीरा कहती अपने महल से मीरा उतरी, घट में गंगा नहाए। महल का मतलब ऊंचा और उतरने का मतलब नीचा। ऊंचा जो अहंकार है उससे जब उतर जाओगे तब घट की गंगा में स्नान कर पाओ। अपने महल से मीरा उतरी, महल ऊंचा होता है ना, उतर गई वहां से। क्या हो गई? उतर गई। अपने महल से मीरा उतरी, और जब उतर गई अहंकार से जो उतर जाएगा वो आनंद मग्न हो जाएगा। गंगा महल ऊपर थोड़ी बहती, महल में कहाँ बहेगी? नीचे। ध्यान देना, ऊपर महल पर गंगा बहने वाली नहीं है। अगर आनंद की गंगा में, शांति की गंगा में, सुख की गंगा में, चैन की गंगा में डुबकी लगाना है तो महल से उतरना ही पड़ेगा, नहीं उतरना पड़ेगा। महल माने अहंकार, ऊंचा। कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, और नीचा होए सो भरी पिए, ऊंचा प्यासा जाए। महापुरुष कहते हैं मिटा दे अपने हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुंजार होता है। अपने हस्ती को मिटाना पड़ता है। आप लोग भी सुनते हैं दस्तूरे मोहब्बत है बस यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। प्रभु का प्रेम पाना है तो अपनी हस्ती को मिटाना, गंगा में आनंद की गंगा में डुबकी लगाना है तो महल से उतरना पड़ेगा। महल माने अहंकार के महल से उतर कर गंगा में डुबकी लगाना पड़ेगा। अपने महल से मीरा उतरी, घट में गंगा नहाए, और पांव पूजू रैदास गुरु को अमर लोक लिए जाए। जो अमर लोक लेकर जा रहे हैं ऐसे गुरु महाराज जी के में चरणों की पूजा करते। क्यों? क्योंकि भेद खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? भेद। अब मेरा तेरा का भेद नहीं है, अब ऊंच नीच का भेद नहीं है, अब अपने पराये का भेद नहीं है। भेद ही दुख का कारण है। तुलसीदास भी यही कहते हैं। मेरा ने भी दावा कि सास घर ना जाऊं, अब मैं जन्म मरण के बंधन में बंधने वाली नहीं जाऊंगी। जो कबीर ने कहा हर न मिले मरी हैं, हम न मरे मरी हैं संसारा, और हमका मिला जियावन। वो भेद तुलसीदास का भी खत्म हो गया था। तुलसीदास ने भी कहा था कि मेरे लिए न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, न कोई अपना है न कोई पराया है। रामायण में लिखा, रामायण पढ़ने वाले रामायण की बातों को नहीं मानते, खाली पढ़ते रहते हैं। गीता, कुरान, रामायण पूज के उसकी बात न माने। रामायण की अगरबत्ती तो घुमा देंगे, गीता को पूजा कर लेंगे, कुरान बाइबल सबको पूजा कर लेंगे, गुरु ग्रंथ साहब का जाकर गुरुद्वारे में मत्था टेक लेंगे, लेकिन उसकी बात मानते नहीं। अगर उसकी बात मान लें तो जीवन आनंद मग्न हो जाएगा। तुलसीदास ने रामायण वर्णन किया कि सिय राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार में मैं अपने प्रभु को ही देखता हूं। मेरा भेद खत्म हो गया है। मेरे लिए न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई धनवान है न कोई निर्धन है, न कोई पढ़ा है न कोई अनपढ़ है, न अपना है न पराया है। सिय राम मैं सब जग जानी।
सारे संसार में मैं अपने प्रभु को ही देखता हूं। भगवान कृष्ण ने भी यही समझाया गीता में। जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण गैया स्वान में देखे मेरा रूप। ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में मुझे ही देखे। किसको देखे? एक नजरिया हो जाए, एक नजरिया हो जाएगा तब जो झंझट है ना बेचैनी का वो कम हो जाएगा। एकाएक नहीं होता, लेकिन धीरे 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 हमें प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए। ओ माली सींचे सो घड़ा तुरित आए फल होए। वही पातत्व से आप बने हैं, वही दूसरा बना है, वही आत्मा उसके अंदर, वही आपके अंदर है। तो अपने से प्रेम और दूसरे से ईर्ष्या क्यों? भेद है, वही चीज है। जिससे ईर्ष्या कर रहे हो वो भी तुम ही हो, नहीं समझ? जिससे तुम बने हो इससे वही बना, वही आत्मा तुम्हारे अंदर हो इसके अंदर। तो खुद से ईर्ष्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे। आप कौन है? जब तक आत्म का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप को आप नहीं पहचानोगे कि मैं कौन हूं। विवेकानंद के सामने ये प्रश्न आया था कि मैं कौन हूं। जब तक इसका ज्ञान नहीं, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे तो सारे संसार को पहचान जाएंगे। आत्मा सो परमात्मा इसीलिए कहा जाता है। आत्मा को पहचानेंगे तो सब में निज प्रभु में देखे ही जगत के सन करे विरोध। जब सब में अपने प्रभु को देखने लगेंगे विरोध रहेगा? विरोध तभी तक है जब तक उसके अंदर सोचते हुए इसके अंदर भगवान नहीं। हनुमान जी ने भी यही समझाया था। हनुमान जी ने सीना फाड़कर समझाया कि नहीं समझाया? क्या समझाया? कि जैसे मेरे हृदय में भगवान है ऐसे तुम्हारे हृदय में भगवान है, ऐसे उसके हृदय में, इनके उनके उनके सबके जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर एक ही है, अलग अलग है। हनुमान जी ने सीना क्यों फाड़ा? अगर मान गए होते लोग तो अपने सीना फाड़ने का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। लोग नहीं मानते, इसलिए